नमस्कार साथियों, हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अभी आपको पता ही है, सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा जो है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम है। और आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम एसएसटी के बारे में, जो कि कल 7 सितंबर को हुआ है। और क्या पेपर का मतलब एग्जाम का ओवरव्यू रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पेपर के डिटेल्स वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे कि पेपर का जो स्तर है वो किस प्रकार का रहा, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही, इस साल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, और फिर लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट यानी सिलेक्शन। और आप सिलेक्शन आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आई होप आप सबने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छे मेहनत और प्रयास के बाद आपने ये एग्जाम दिया है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कई सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक तो सामने दिख ही रहा है कि सेकंड ग्रेड 2025 एसएसटी की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि जब भी कोई पेपर होता है तो उसकी कट ऑफ को लेके चर्चाएं जो है शुरू हो जाती हैं। और जब कट ऑफ को लेके चर्चाएं शुरू होती है तो आपको पता ही होगा, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि कट ऑफ में पेपर का स्तर क्या था, इसके बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है जानना। तो अगर मैं बात करूं कट ऑफ की इस पेपर की, तो उससे पहले मुझे एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में आपसे बात करनी होगी कि पेपर का जो ओवरव्यू है वो क्या रहा इसका, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम एनालिसिस कर पाते हैं कि कट ऑफ क्या होगी। क्योंकि देखिए, ये कोई मैजिक नहीं है कि जिसके आधार पर मैं बोल दूं कट ऑफ ये रहेगी और आप सब मेरी बात पे विश्वास कर रहे हैं। तो उसके पीछे कई सारे एनालिटिक्स है, कई सारे फैक्ट एंड फिगर्स है, जिस पर हमें भी ध्यान देना होता है। उसी के आधार पर हम जो है कट ऑफ आपको बताते हैं। नो डाउट कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ जो बताई जाती है वो प्लस माइनस ऊपर रहती है, तो आप 5% या 5 अंकों का प्लस माइनस का वेरिएशन लेके चले, क्योंकि एग्जैक्ट और सटीक जो कट ऑफ है वो तो बोर्ड ही बता सकता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के पास सबका जो है भविष्य ओएमआर शीट में बंद हो चुका है। हम तो सिर्फ जो एनालिसिस है, जो स्टूडेंट हमसे मिलते हैं, जो हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो हमसे कनेक्टेड है, उनसे जो हमारी बातचीत होती है, उसी आधार पर हम कट ऑफ का विश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हम एक सैंपल सर्वे के आधार पर यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर है? तो चलिए चर्चा शुरू कर लेते हैं अपनी। और चर्चा में जैसा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि एग्जाम का ओवरव्यू क्या रहा। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम ओवरव्यू की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए कि एग्जाम ओवरव्यू में कब आपका पेपर हुआ है, तो पेपर हुआ है 7 सितंबर 2025 को। जी, ये पेपर हुआ है दो पारी में, दो पारी में हुआ है। एक हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में और एक हुआ है आपका इवनिंग शिफ्ट में। फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ है वो हुआ है आपका जीके जीएस। सेकंड पारी में जो पेपर हुआ है वो है सब्जेक्ट यानी एसएसटी का। जो जीके जीएस का पेपर है आपका, यदि हम उसकी बात कर ले तो यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो 100 प्रश्न होते हैं, और जो अंक होते हैं वो 200 अंक होते हैं, मार्क्स। एसएसटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ प्रश्नों की संख्या रहती है 150, और जो अंक रहते हैं वो रहते हैं 300। तो ये तो हमारा जस्ट एक कि क्या पेपर था उसके बारे में। यहाँ काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर भी काफी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब मैं 7 सितंबर को जो पेपर हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एसएसटी के लिए जो पद है वो 88 पद है। 88 पदों पर लाखों बच्चों ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया। लाखों बच्चों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। लगभग आप मान के चलिए 3 लाख के करीब एप्लीकेशंस आई थी, और लगभग 2,33,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो एग्जाम देने गए हैं। यानी अगर मैं इन पदों की बात करूं तो 3 लाख प्लस जो है
फॉर्म्स यहाँ पर आए थे और 2.30 लाख प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। ठीक है, अब अगर हम अटेंडेंस की भी बात कर रहे हैं तो लगभग जो अटेंडेंस रही है यहाँ पर वो रही है 64%। 64% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट थे जो फर्स्ट पेपर में आए लेकिन उनको लगा कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है तो दूसरे पेपर में वो नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में जो ओवरऑल कट ऑफ है वो तो तभी होगी जब आप दोनों ओवरऑल जो प्रेजेंट है वो तभी मानी जाएगी जब आप दोनों पेपर में शामिल होते हैं। ठीक है, अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में जो वैकेंसीज थी वो काफी ज्यादा थी, इस साल मात्र 88 पोस्ट है। ठीक है, तो मास 88 की अगर हम बात करें तो पेपर का ये ओवरव्यू था। अब पेपर के स्तर की यदि मैं बात कर लेती हूँ कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर के लेवल की हम बात कर लेते हैं। देखो, पेपर के लेवल में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, जैसे आर्ट एंड कल्चर के जो है डायरेक्टली पूछे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आ रहे थे। तो अगर हम बात करें इस पेपर की तो पिछले साल की तुलना में तो ये कठिन रहा है। तो पिछले वर्ष की तुलना में पेपर कठिन था और कठिन होना भी चाहिए क्योंकि भाई टीचर बनने जा रहे हो आप सेकंड ग्रेड की। ठीक है, तो तुलना में ये पेपर कठिन था। और साथ कर अगर जैसे मैंने बोला कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली मिल रहे थे आपको, वन लाइनर क्वेश्चन थे जो लगभग सबको आ रहे थे और ऐसे क्वेश्चन की संख्या जो थी 20 के करीब थी जो डायरेक्टली आ रहे थे। 40 के करीब जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो मॉडरेट थे। ठीक है, मॉडरेट मतलब मीडियम लेवल के थे, ना तो बहुत इजी थे कि आपको पढ़ते ही आंसर आ जाए, ना ऐसे थे कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं थे। तो वो क्वेश्चन की जो संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 60। तो ये बेसिकली इजी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन थे। और बाकी क्वेश्चन जो थे हार्ड क्वेश्चन भी रहे। ठीक है, या हम बोले कि एनालिटिकल क्वेश्चन भी देखे गए यहाँ पर और उनकी संख्या लगभग 20 क्वेश्चन थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की तो कई सारे सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन थे बहुत एनालिटिकल अप्रोच को लेकर बनाए गए थे। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में जो है काफी एनालिटिकल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो सोच समझ के आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपने टिक कर दिया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, और साथ ही जैसे और अदर सब्जेक्ट्स थे, अगर मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र है आपका, समाज शास्त्र है, लोक प्रशासन है, तो इनके जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे स्तर के क्वेश्चन थे। ठीक है, कि एक जो सेकंड ग्रेड के लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए नो डाउट वैसे थे। तो अगर हम देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो पेपर जो था वो कठिन था, साथ में करंट का वेटेज भी अच्छा था और करंट भी मतलब लेटेस्ट करंट तक पूछा गया था। हम जो मान के चलते हैं ना कि भाई ठीक है इन 6 महीने का पढ़ लेते हैं हो जाएगा, नहीं। अब इससे ही आप देख लीजिएगा कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और रेगुलर मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस लाती हूँ 8 बजे, और उसमें हम कोशिश ही ये करते हैं कि लास्ट तक का भी करंट आपको कवर करें। तो जो अभी भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इवन चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए वो करंट अफेयर की क्लास जो सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रोज 8 बजे आती है, बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो करंट अफेयर लेटेस्ट तक भी पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हुआ कि भाई पेपर का लेवल क्या था। अब हम बात करेंगे एक कंपैरिजन के माध्यम से कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। लास्ट ईयर कट ऑफ देखिए, लास्ट ईयर में जैसे हम जर्नल की बात कर लेते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। जी कई बार जैसे पटवार की जब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की तो कई सारे स्टूडेंट ने कहा था कि मैम हर कैटेगरी की बताइए। देखिए, जनरल को आधार मानकर ही कट ऑफ डिसाइड होती है प्लस माइनस करके। ठीक है, तो इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी आप अपने अकॉर्डिंग 5, 7, 10 नंबर का जो डिफरेंस होता है वो करके देख सकते हो। एक एक कैटेगरी जैसे एक्स सर्विसमैन, विडो है, डाइवोर्सी है, सबके लिए कट ऑफ देना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर अगर हम पिछले साल की कट ऑफ की बात कर ले तो जनरल की कट ऑफ रही थी 294।
ठीक है। अगर हम बात कर ले ओबीसी की कट ऑफ, तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे पिछली बार के आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे, अब देखो कितना कट ऑफ में अंतर रहता है ना, काफी अंतर। तो 25 आपको लगभग आप देख रहे हो तो 20-20 नंबर का भी अंतर रहता है कट ऑफ में। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 253 रही थी, एससी की जो है 243 और एसटी की 218 कट ऑफ रही थी। तो ये क्या थी, पिछले साल की कट ऑफ थी। अब देखो अगर मैं बात कर लेती हूँ कट ऑफ 2025 की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि देखो मैं फाइनल कट ऑफ तो बता ही नहीं सकती, वो तो बोर्ड ही बताएगा। यहाँ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और ये जो कट ऑफ है वो कितने मार्क्स में से आ रही है, तो ये कट ऑफ आपको मिल रही है 500 मार्क्स में से। 500 अंकों के आधार पर हम ये कट ऑफ में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अब इस कट ऑफ की बात करें तो नो डाउट इस कट ऑफ से तो ये कट ऑफ ज्यादा ही होगी, तो इससे तो मान के चलिए ये ज्यादा होगी। अब बोलेंगे मैम ज्यादा क्यों होगी, भाई देखो एक तो पोस्ट कम है, पहली चीज, पेपर जो है वो क्या है, कठिन आया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कट ऑफ पिछले साल की तुलना में तो जो है ज्यादा ही रहेगी। अब रहेगी कितनी, मैं बात कर रही हूँ नॉन टीएसपी एरिया के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 305 से 310 आप मान के चल सकते हैं। यानी मैं ये मोटा मोटा बोलूं कि अगर आपका 300 प्लस स्कोर है तो आप सेफ हैं। तो आप ये सोच सकते हैं हमारा हो सकता है। फिर थोड़ा सा मैं ओबीसी के लिए आ जाता हूं, तो आप इसमें 5-10 नंबर का अंतर मान लीजिए। तो यहां पर आप मान लीजिए जो है 300 से 305 के बीच में आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, और 295 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहां पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा और नीचे चले जाइए तो 290 से 300, और यहां पर अगर आपके 290 मार्क्स प्लस आ रहे हैं या 285 भी आ रहे हैं तो भी आप अपने आप को सेफ लेके चल सकते हैं। एससी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है कट ऑफ का, तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और ये कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो ये लगभग आप मान के चलिए 360 के आसपास या 370 के आसपास रह सकती है। ऐसे एसटी की और थोड़ा सा आप नाम मान के चलिए, तो यहाँ 245 से 255 तक की कट ऑफ आपकी रह सकती है। यहाँ पर अगर एससी एसटी वाली कैटेगरी में आप है और 250 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ लेकर चल सकते हैं। और टीएसपी में थोड़ी सी कम मान लीजिए। और देखिए ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप जो है प्लस माइनस जो है आपको मान के चलना है 5। तो प्लस माइनस 5 आप लेकर चले कि 5 प्लस भी हो सकते हैं और 5 माइनस भी हो सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ 205 से 210 बता रही हूँ तो 300 भी हो सकती है, तो ये 315 भी हो सकती है। तो 5 प्लस माइनस आप मान के चलिए। तो अगर आप इस एरिया में हैं तो आप सेफ हैं, आप सोच सकते हैं। और साथ ही आप और एग्जाम अभी जो वीडियो है उसकी दे रहे हैं, पीएसआई कर रहे हैं, तो उन पे फोकस करें। ज्यादा आप कट ऑफ के जंजाल में उलझने से मतलब नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य पेटियों में बंद हो चुका है। ताला जब खुलेगा तभी आपको पता चलेगा, ताला तो जल्दी खुलेगा, चिंता मत करें। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, तो आप मान लो या तो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर मिड तक इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो हमें ज्यादा समय इंतजार नहीं करना है। अभी जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, उसके पे फोकस करिए। वीडियो की, पीएसआई की, जिसके भी लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस करें, बजाय कि अब ज्यादा ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उससे भी आप मिला लीजिएगा, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो आई थिंक इतना अगर आपका है तो आप जनरल वाला 300-305 में सेफ स्कोर में है, ठीक है। ओबीसी वाला भी 300 में सेफ स्कोर में है। ईडब्ल्यूएस 290 के आसपास सेफ स्कोर में है। एससी एसटी 250 के अराउंड माने तो सेफ स्कोर में है, ठीक है। टीएसपी वाले उसी अकॉर्डिंग, और जो अलग कैटेगरी वाले हैं अपना प्लस माइनस देखिए। तो 300 के आसपास अगर आपका है। हाँ, कई बच्चों को ये बुरा रहता है नॉर्मलाइजेशन और मैम ये और नया रूल आ गया,
देखो नया रूल भी आ गया तो उसमें 3 से 5 नंबर का ही अंतर पड़ेगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं हो जाएगा कि 15, 20, 30 नंबर का ऊपर नीचे हो जाए। तो ज्यादा डरने और उसके बारे में ज्यादा सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड हमेशा कुछ ना कुछ अलग करके ही रिजल्ट निकालता है। अब वो कितना गुना बच्चे लेता है, 2 गुना बच्चे लेता है, तो आप मान के चलो इसके अकॉर्डिंग कितने लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन भी और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पास जितने भी मैंने एनालिटिक्स किया है और जो बच्चों के कॉल्स वगैरह आए हैं और बाकी चीजों को देखने के बाद, पेपर के लेवल, पिछले साल की कट ऑफ और ओवरऑल एनालिसिस के बाद मेरे हिसाब से ये आपका कट ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर भी इस रेंज में है, आप कमेंट करें, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे कि मैम मेरे इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, तो ही हम और बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो सिलेक्शन आईक्यू चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर तो वीडियो को करना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, इसी तरीके का कोई और इम्पोर्टेंट अगर या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। रेगुलरली मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इवन चतुर्थ श्रेणी से लेके आरएस तक की, या इवन आईएएस के भी, राजस्थान इंडिया के और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उसके लिए रोज 8 बजे आपको सिलेक्शन आईक्यू ऑफिशियल चैनल पर जो है करंट की क्लास मिलती है, तो उसको देखें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें, जिससे आपको अपकमिंग एग्जाम में वहां से काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आज का तो हमारा जो मुद्दा था वो सॉल्व हो गया है। कोई सी और टॉपिक पे फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और साथ ही अपना ध्यान भी रखिए।